जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो पूरी ऑल एनर्जी और जो भी चैनलिंग हो रही है, जो भी मुझे पिक हो रही एनर्जी वेटिंग की निकल कर आई है। वेटिंग और सिर्फ वेटिंग, बहुत ज़्यादा आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपके पार्टनर मुझे कहीं स्टक दिख रहे हैं, किसी सी सिचुएशन में फंसे हुए दिख रहे हैं, और जहाँ भी हैं बहुत ही पेन में हैं। उनको ना तो कुछ समझ में आ रहा है, ना ही कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, और जैसे उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा स्टक हैं। वो पूरी तरह से फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे कहीं। ये भी हो सकता है कि वो अपनी ही थिंकिंग में, अपने ही इल्यूज़न में अपने आप को स्टक करके रख ली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेटिंग की एनर्जी निकल कर आई है। जैसे कोई बहुत समय से आपका वेट कर रहा है, बहुत समय से। ये मुझे पूरी तरह से नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन दिख रहा है इस समय। ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं, दोनों हाथ उठा करके वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। आपको प्रेयर में मांग रहे हैं, अपनी किस्मत का जो पहिया है वो प्रेयर कर रहे हैं कि आपकी तरफ घूम जाए, आप उनकी लाइफ में आ जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत समय से आप लोग या तो मिले नहीं हो, उन्होंने आपको देखा नहीं है, बात नहीं हुई है, आवाज़ नहीं सुने हैं। इस समय वो सिर्फ आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि बस आपको ईश्वर उन्हें दे दे, क्योंकि वेटिंग में भी बहुत पेनफुल उनकी स्थिति मुझे दिख रही है। जैसे सारी होप, सारी उम्मीदें उनकी टूट जाएं, वैसे ही वो इस समय अपने आप में ही, अपने ही इल्यूज़न में वो फंसे हुए हैं। बहुत डीप थिंकिंग भी कर रहे हैं, ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि उनकी किस्मत में आपको लिख दिया जाए। वैसा भी सोच रहे हैं अभी करंट की एनर्जी में कि अगर वह आपके पास आते हैं तो शायद आप उनको रिजेक्ट कर दें। उनके मन में एक बहुत ही बड़ा एक अपने आप, अपनी ही थिंकिंग में वो फंसे हुए हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है, तो उनको कुछ पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा है। उन्हें लग रहा है कि मैं जाऊंगा भी। हो सकता है पास्ट में आप लोगों के साथ कोई आर्गुमेंट हुआ हो, किसी बात पे उन्होंने आपको इग्नोर किया हो, वह आपको छोड़ के चले गए हों। क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा वो गिल्ट की भी एनर्जी में दिख रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ हो, आना चाह रहे हैं पर आने के लिए अंदर उनकी एनर्जी ही नहीं बची है। सो उनको अपने मन में भी यही बात बना ली है कि मैं ऑफ़र लेके जाऊंगा तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगी, और अपनी इसी बात पे वो अपनी ही डार्क नाइट में जैसे चले गए हैं। पर पूरी एनर्जी वेटिंग की आई हो। उन्हें कुछ भी उनकी लाइफ में मुझे दिख नहीं रहा है। अगर वो जो भी उनके प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है, बस वो चल रहा है, उससे वो जरा सा भी अटैच नहीं है। ना तो उनकी सोल और ना ही उनका मन कुछ भी अपने प्रेजेंट लाइफ में, जहाँ भी हैं, फैमिली हो, वर्क प्लेस हो, वहाँ पे उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और वो पूरा रात दिन 24 आवर्स सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं, आपके मैसेज का कर रहे हैं, आपके कॉल का कर रहे हैं। पता नहीं क्यों वेटिंग की एनर्जी आई है। आगे हो कर के वो आपको कॉल मैसेज नहीं करना, क्योंकि उन्होंने अपने मन में कल्पना कर लिया है कि मैं आपको ऑफ़र लेके जाऊं तो आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे। फिर वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उनका दिल पहले से ही बहुत टूटा हुआ है, उदास हैं, होपलेस हैं, अपने आप में ही स्टक हैं।
कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में वो नहीं दिख रहे हैं। और उसमें अगर थोड़ी सी उम्मीद वो सोच भी रहे हैं कि आपको कुछ मैसेज करें या आपसे मिल कुछ भी ऑफ़र लेकर आए, तो आप उन्हें यही सोच के बैठें कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे और वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जो थोड़ी सी भी उम्मीद वो किए हैं। इसलिए वो आपसे कहने की बजाय, आपके पास कॉल मैसेज करने के बजाय वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। पूरी एनर्जी आई है कि वो जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, फंसे हैं, उसमें भी उन्होंने एक छोटी सी, जैसे पूरे अंधेरे में कोई एक दीप जला दे, उतना उन्होंने अपनी मन में कहीं कोने में एक उम्मीद जलाई है और वो सिर्फ डिवाइन को ही अपने आप को सरेंडर करके बैठे हैं कि वही कुछ कर सकते हैं, वही इस रिश्ते में कोई उम्मीद की किरण जगा सकते हैं। क्योंकि वो भले ही कितने स्टक हैं, फंसे हैं, इल्यूजन में हैं, अंदर से उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है कि वो आपसे फिर मतलब कभी मिल नहीं पाएंगे या फिर हमारा जो रिलेशन है चल नहीं पाएगा। उम्मीद की एक ऊर्जा उन्होंने अपने अंदर बनाई है, वो एनर्जी उन्होंने अपने अंदर बनाई है आपकी कि डिवाइन हमारे ही पक्ष में डिसीजन देंगे, हमारे रिलेशन को बेहतर बनाएंगे। अपनी किस्मत को वो आपसे पूरी तरह से जोड़ना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में आपको पाना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपके बिना उनकी लाइफ पूरी तरह से एकदम अंधेरी रात की तरह है, कुछ भी नहीं है वहाँ, कोई न रंग है, ना ही कोई उत्साह है, ना ही कोई प्रसन्नता है, भले ही जीवन में सब कुछ हो। बहुत ही डार्कनेस वाली एनर्जी आई है आपके पार्टनर की। और मुझे आपकी भी एनर्जी ना वेटिंग की ही लग रही है। ऐसे लग रहा है कि आप भी उनका इनडायरेक्ट, भले ही आप अपने इनर वर्क में, अपने लाइफ में पूरी तरह से फोकस्ड हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप भी उनका वेट कर रहे हो। आपकी जो हायर सेल्फ है ना, वो एक दूसरे को समझती है। अगर आप वेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से बिजी हो, फिर भी आपको उनकी एनर्जी पिक हो रही होगी, आपको कहीं ना कहीं मिसिंग वाली एनर्जी फील हो रही है। अगर आप देखिए, हम सेपरेशन में हैं, फिर भी नो कांटेक्ट में हैं, फिर भी ये जर्नी, ये कनेक्शन, ये रिलेशन ऐसा होता है क्योंकि इसमें सोल जुड़ी हुई होती है। अगर आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त हैं, नहीं ध्यान दे, वो भी एनर्जी आपको पिक होती है, फील होती है। अगर वो आपसे नहीं बात कर रहे हैं, दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन चल रहा है कई महीने से, उसमें भी अगर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो एनर्जी भी पिक होती है। और इसी से ये जो कनेक्शन है वो उसकी क्लियरिटी समझ में आती है, हम अपने हार्ट में उसे फील कर पाते हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ कि जैसे जो रीडिंग देख रहे हैं, जो भी हैं इस समय फेमिनाइन एनर्जी में हैं, जो इसमें रीडिंग मैसेज पढ़ रहे हैं, उनके अंदर भी एक मिसिंग वाली एनर्जी चल रही होगी करंट में। उनको भी अंदर सब कुछ, उनके लाइफ में बहुत व्यस्त होंगे, बहुत सारे काम होंगे, अच्छी जो भी जहाँ पर हैं वहाँ पे सब कुछ अच्छा ही होगा, फिर भी अंदर से एक सोल में सूनापन, एक जैसे कि मिसिंग एनर्जी बहुत आपको फील हो रही होगी। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे कुछ तो कमी है, कुछ तो खाली। जब कोई बहुत ज़्यादा याद करता है, बहुत सोचता है, और वो भी पेनफुल स्थिति में, एक याद करना भी कई तरह के होते हैं कि खुश हैं भले ही सेपरेशन में, लेकिन अच्छी फीलिंग आती है, तो उससे भी आपकी ऊर्जा बहुत हाई हो जाती है, अचानक से खुश हो जाते हो। पर ये तो एनर्जी ऐसी आई आपके पार्टनर की कि जैसे पूरे डार्क में बैठे हुए हैं, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो बहुत बड़ा इशू हुआ होगा आप दोनों के बीच में, जो कि इतना होपलेस हो गए हैं, या फिर अपने ही इल्यूजन में फंसे हुए हैं, पर डिवाइन का साथ नहीं छोड़े हैं। डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि आप उनकी भाग्य में आ जाओ, उनके नसीब में आ जाओ, क्योंकि उनके बिना आपके बिना उनको अपनी पूरी दुनिया उजड़ी हुई लग रही है, पूरी सूनी बिखरी हुई लग रही है। और जब वो आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में, तो उनको एक प्रकाश दिख रहा है बस वहाँ पे।
एक चमक दिख रही है, एक रंग दिख रहा है वहाँ पे। जैसे लग रहा है कि आपसे ही उनकी लाइफ में पूरे कलर हैं, पूरी खुशियाँ हैं। जैसे प्रकृति के सारे रंग जो होते हैं वो सारे रंग हैं, और आपके बिना कुछ भी नहीं, पूरा ब्लैक, पूरा एकदम सैडनेस है, बहुत ज़्यादा उदासी है, बहुत पेनफुल स्थिति है। और सिर्फ मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि सारी जितनी भी मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ सब सिर्फ वेटिंग की आ रही है, और वो भी पेनफुल सीन में। अब उनको लग रहा है आप उन्हें ठुकरा दोगे तो उसके बाद वो करेंगे क्या, कैसे संभाल पाएंगे अपने आप को। और शायद इसी वजह से अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, आपके मना करने से। आपके पास वो न मैसेज कर रहे होंगे, न कॉल कर रहे होंगे। पर ये अगर आपके पास उनका मैसेज और कॉल नहीं आ रहा है तो ये मत सोचिएगा कि वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे। करंट की एनर्जी देखिए, ऐसा लग रहा है उनको आपके सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, और इतना ज़्यादा वो डीप इस समय थिंकिंग कर रहे हैं कि को बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत तड़प भी हो रही है। कुछ भी जैसे कहने की सीन में ना हो सकता है कुछ दिन में एनर्जी चेंज हो, कुछ समय में निकले, लेकिन अभी तो बहुत लंबा मुझे लग रहा है। हाँ, पर आपको अपने मन में जब सोच रहे हैं, अपनी सोल से जब कनेक्ट करके आपको डिवाइन से मांग रहे हैं, तो उनके अंदर एक होप है कहीं कि आप मिलोगे तो ही मेरे जीवन में सारी खुशियाँ हैं, सारे रंग हैं, और सब डिवाइन पे छोड़ दिए हैं। वेटिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपके आने का, अपनी लाइफ में खुशियों को फिर से वापस आने का। वो समय जो बहुत अच्छे से आप लोग जिए होंगे उसको फिर से अपने लाइफ में प्राप्त करने का। और ये मिसिंग एनर्जी आपको भी पिक हो रही है। देखिए, अगर जो भी मैसेज सुन रहे हैं, रीडिंग, उनके अंदर भी कुछ हार्ट में भारीपन, हार्ट में बहुत अचानक से पेन, भारी भारी, सिर में भारी, रात को अनायास ही नींद नहीं आना, पूरी पूरी रात आपकी ऐसे जागते हुए भी जाना, भले ही आपको सोचो या ना सोचो, अचानक से नींद का उड़ जाना। और हर समय आपके भी मन में उनकी एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी आपके पार्टनर की आई वो आपको बिना इफ़ेक्ट किए रह नहीं सकती, इतना ज़्यादा वो इस समय आपको सोच रहे हैं। तो आप पर भी एक जैसे थकान सी, जैसे आपके अंदर भी एनर्जी, लो एनर्जी में ही आप अपने आप को फील कर पा रहे होंगे इस समय। ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके अंदर की भी कोई उत्साह नहीं है, अचानक से रोने का भी मन हो जा रहा है, अचानक से रोने भी लग जा रहे हो, पर कुछ भी करके देख ले, आपका मन हल्का नहीं हो रहा है, तो ये 100% आपके पार्टनर की ही एनर्जी। आप सोच सकते हो कि इस समय कितने पेन में हैं, कितना मिस कर रहे हैं, कितने आपको खोने का जो एक उनके अंदर डर बैठ गया है कि वो अपने आप में ही कल्पना किए जा रहे हैं कि ये मुझे छोड़ देगी तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे पूरी लाइफ बिताऊँगा। इसलिए वो ये अच्छा है कि ये समय वो डिवाइन पर पूरा ट्रस्ट किए हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, सरेंडर कर दिए अपने आप को कि मुझे मेरी लाइफ में, मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में उसको दे दो। अभी ऐसी एनर्जी आई है, जैसा आप लोगों से रिजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा आप लोग भी हीलिंग करिएगा, थोड़ा मेडिटेशन करिएगा, थोड़ा अच्छी एनर्जी सेंड करिए उन्हें, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करिए, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, अभी बहुत पेनफुल में है। आपकी एनर्जी सेंड, पॉजिटिव एनर्जी, आप उनके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करेंगे, लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे, बहुत अच्छा उनके लिए जो समय आपके साथ बीता है, तो वो उससे उनकी थोड़ी हीलिंग होगी, थोड़ा अपने आप में थोड़ा बेहतर वो फील कर पाएंगे। कभी भी देखिए, कभी भी किसी की एनर्जी आप अपने पार्टनर की जब भी आप देखते हैं, तो अगर आपको ये पता चल रहा है, क्योंकि उन्हें तो नहीं समझ में आ रहा है ना, आप रीडिंग देख रहे हो, जो भी रीडिंग देख रहे हो, तो आपको तो पता चल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी, तो आपसे अगर मैच हो रहा है, रिजोनेट हो रहा है, तो आप ट्रस्ट करिए कि वो सेम इसी कंडीशन में है। तो आप खुश मत होइए कि चलो उन्हें दुख कष्ट, मतलब जैसा किए हैं वैसा इस समय उनको मिल रहा है, नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि
वो पेन में है तो आपके लिए हैं, उदास है तो आपके लिए हैं, खोने का डर है तो आपको खोने का डर है। आप सोल लेवल पे इसको सोचिए कि सिर्फ आप उसकी एनर्जी पिक करके कितने हैवी, कितना भारी, कैसे दिन बीत जाता है पता नहीं चलता। तो जो इस एनर्जी में है और जिसके सामने रीडिंग जा रही, ना कोई ऐसे मैसेज जा रहे हैं, ना कोई गाइड जा रहा है, तो कितना अंधेरे में अपने आप को उस समय फील करता है, कितनी तड़प होती है उसके अंदर, कितना डर और भय रहता है खोने का। तो आप ऐसी एनर्जी को जब आपके सामने आ रही है और आपके पार्टनर से मैच भी कर रहा है, आपसे मैच कर रहा है, तो उन्हें पूरी तरह से प्रेयर करिए आप भी कि अपनी एनर्जी, अच्छी एनर्जी सेंड करिए ताकि वो इससे बाहर आए, इस इल्यूजन से बाहर आए कि कहीं ना कहीं आप भी तो उनके बिना नहीं रह पाते होंगे। तभी तो मैसेज देखते हैं, रीडिंग देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पर उसमें हर समय एक स्टेप आगे बढ़िए, आगे सोचिए ताकि आप लोगों का रिलेशन बेहतर हो, रिश्ता बेहतर हो। क्योंकि मुझे इसमें बहुत दुखी, उदास हैं वो। तो कुछ है, अगर आपके मन में कोई नाराज़गी है, कोई गुस्सा है, तो उनको अपने दिल से माफ़ करिए, अपनी सोल से माफ़ करिए। उसको बैठ करके प्रेयर करिए कि मेरे मन में कुछ भी ऐसा ग्रजेस, कोई कुछ भी नहीं है आपके लिए। वो उनको, वो एनर्जी उन तक जाती है और उनको अपने आप में हल्का महसूस होगा अचानक से। ये डिवाइन कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, जो सोल कनेक्शन होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जो ये सोल कनेक्शन ऐसे ही वर्क करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा थोड़ा प्रेयर करिए, अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करिए और सोचिए भी अच्छा, ताकि वो अपनी डार्कनेस से, अपनी हैवी एनर्जी से बाहर निकलें। जैसा आप लोगों से रेजोनेट होते लिखें। जय श्री कृष्णा।